नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रोहिणी व्रत की पूजा विधि व कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहिणी व्रत इस बार 2025 में 10 जनवरी को मनाया जाएगा। यह 1:45 बजे से शुरू होकर समाप्त 11 जनवरी दोपहर 12:29 पर समाप्त होगा। रोहिणी व्रत जैन समुदाय का प्रमुख व्रत है। इस व्रत को जैन समुदाय के लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। यह व्रत रोहिणी नक्षत्र के दिन रखा जाता है, इसलिए इसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। रोहिणी व्रत के समाप्त होने पर इस व्रत का पारण किया जाता है। इस नक्षत्र के समाप्त होने पर मार्गशीर्ष नक्षत्र आता है। यह व्रत प्रत्येक महीने आता है। इस व्रत में फलाहार सूर्यास्त से पहले किया जाता है, क्योंकि रात में भोजन नहीं किया जाता है। इस व्रत का पालन 5-7 वर्ष लगातार किया जाता है। इस व्रत का समापन भी और व्रतों की तरह उद्यापन द्वारा किया जाता है। यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। यह व्रत बहुत अच्छा फल देता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर गंगा जल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पण करें। इस व्रत में रात को भोजन करने की मनाही होती है। फलाहार सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। रोहिणी व्रत पवित्र भारतीय अनुष्ठानों में से एक व्रत है। इस व्रत को सभी समुदाय के लोग रख सकते हैं, ताकि ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त कर सकें। अनुष्ठान जब शुरू होता है, जब रोहिणी नक्षत्र सुबह आकाश में उगता है और यह बहुत ही आकर्षक वाला नजारा होता है। यह प्रकृति के ओर ले जाता है। यह घटना 27 दिनों में एक बार होती है और यह देखने में बहुत प्यारी लगती है। जिस दिन यह व्रत होता है उस दिन बहुत अद्भुत शुभ संयोग होता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने से व्यक्ति के जीवन में गरीबी व दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत को सभी समुदाय के लोग कर सकते हैं। मानव विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं। रोहिणी नक्षत्र को 27 नक्षत्रों में से एक शुभ नक्षत्र माना गया है। यह नक्षत्र का व्रत रोहिणी नक्षत्र का उदय मार्गशीर्ष नक्षत्र के साथ समाप्त होता है। कुल मिलाकर साल में 12 रोहिणी नक्षत्र व्रत आता है। इस व्रत में उपवास पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाता है। इस उपवास को करने से परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है। यह उपवास करने वाले के साथ साथ परिवार के सदस्यों के लिए भी फायदेमंद होता है। इस व्रत को परिवार में खुशहाली व संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से घर में शांति का माहौल रहता है। इस दिन महिलाएं पवित्र स्नान कर घर स्वच्छ कर व्रत का संकल्प लेती हैं। पूजा करने के बाद महिलाओं का उपवास शुरू हो जाता है और यह उपवास अगले नक्षत्र में उदय होने पर समाप्त होता है। इस व्रत कई लाभ हैं। इस व्रत को शुभ आशीर्वाद लेने के लिए भी मनाया जाता है। यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत से पति की लंबी आयु व उनकी परेशानियों का अंत होता है। इस व्रत को करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। यह व्रत अच्छे स्वास्थ्य, धन, सौभाग्य के लिए भी रखा जाता है। आइए सुनते हैं रोहिणी व्रत की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार चंपापुरी में राजा माधव अपनी पत्नी रानी लक्ष्मीवती के साथ राज्य करते थे। उनके 7 बेटे व एक बेटी थी। उनकी बेटी का नाम रोहिणी था। एक बार ज्योतिषियों से राजा ने जानकारी ली। तब ज्योतिषियों ने बताया कि रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार के साथ होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। रोहिणी बड़ी होने लगी और उनके विवाह की चिंता राजा को सताने लगी। तब एक दिन रोहिणी के विवाह का समय आ गया और राजा ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचा। इस प्रकार रोहिणी व अशोक का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद दोनों के विवाह के बाद वे लोग राजा रानी बने। एक बार वन में मुनि आए। वहाँ राजा उनके दर्शन को पहुँचे व धर्मोपरिग्रह किया। इसके बाद पूछा कि उनकी रानी शांत क्यों है, तो उन्होंने बताया कि इस नगर में एक पशुपाल नाम का राजा था, जिसकी दुर्गंधा नाम की कन्या थी। राजा को बड़ी परेशानी व चिंता थी कि उनकी बेटी से विवाह कौन करेगा। बाद में राजा ने धन का लालच देकर पशुपाल के बेटे दुर्गना का विवाह कर दिया। इधर दुर्गना की दुर्गंध से परेशान होकर वह भी बाद में कहीं चला गया। तभी ऋषि वहां आए। धन मित्र व दुर्गना उनके दर्शन के लिए पहुंचे। जब धन मित्र ने दुर्गना के भविष्य के बारे में पूछा तो वे बोले, गिरनार पर्वत के पास एक नगर में भोपाल नाम के राजा का राज्य था। राजा की रानी एक दिन राजा रानी बन जा रही थी। तभी मुनिराज को देख राजा ने रानी को मुनि के लिए आहार जल की व्यवस्था करने को कहा। रानी घर तो आई। उन्होंने गुस्से में कंडी सुडी आहार
तैयार करवाया। इस आहार को ग्रहण करते ही मुनिराज की मृत्यु हो गई। जब राजा को यह पता चला तो उन्होंने रानी को महल से निकाल दिया। इसके बाद रानी को कोढ़ भी हुआ और उनकी मृत्यु होने पर वह नर्क में गई। यह दुख झेलने के बाद वह पशु योनि में उत्पन्न हुई और बाद में दुर्गना नाम की कन्या के रूप में राजा के घर पैदा हुई। इसके बाद धनमित्र ने उपाय पूछा तो ऋषि ने उन्हें रोहिणी व्रत के महत्व व पूजा विधि बताई। दुर्गना ने बताए अनुसार व्रत पूजन किया, जिसके बाद वह सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग गई। इसके बाद राजा को बताया कि वह तुम्हारी रानी बनी। इसके बाद राजा अशोक ने अपनी कहानी के बारे में पूछा। मुनि ने बताया, अगले जन्म में तुम भी मुनिराज को कष्ट दिए थे। कई योनि में नरक में होते हुए व्यापारी के घर पैदा हुए। इसके बाद राजा ने भी रोहिणी व्रत किया और अगले जन्म में राजा बने। इस प्रकार राजा ने रोहिणी व्रत के प्रभाव से मोक्ष को प्राप्त किया। वैसे इस व्रत को किसी भी समुदाय के लोग कर सकते हैं। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। यह व्रत बहुत प्रभावशाली है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये थी रोहिणी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि व कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।